फसल एकदम बर्बाद है, कुछ कीमतें नहीं मिलता है। 6 महीना से लगा फायदा कहाँ हो रहा है, कर्जे में जा रहा है। बिल तो जुम ही ना रहा है आदमी को। अथी का बिल नहीं जुमता है, बिजली बिल नहीं जुमता। हम जीता ना, ये चीज़ अब 2 रुपये बेच रहा है, कम से कम 20 रुपये तो उसको बिकता। यदि कोल्ड स्टोर में 5 रुपया खर्चा भी होता किलो पर, तब भी तो 10 रुपये बचता है। कि जो जी रहा है, जो मार रहा है 80% मर रहा है, 20% जी रहा है। जो 100-200 रुपया कमाएगा इससे बढ़िया रहेगा, इससे अच्छा रहेगा। हा? अब 2 बीघा खेती करेगा और उसको 2 बीघा में ज़्यादा आमदनी होगा तो 20,000 रुपया होगा। साल भर में आओ, साल भर में 20,000। हाँ 20,000 ज़्यादा नहीं, 10,000 से बीघा ज़्यादा नहीं बचेगा। दोनों पैसा 5,000 हो रहा है, 5,000 हो रहा में न दवाई पर न बाल बच्चा पढ़ा रहा है। बालो बच्चा का तो वही हाल है, क्या करे। घुस गया कि जल्दी विनाश हो जाएगा। अब विनाश हो जाएगा। खाली लोभ है, लूट रहा है, सब लूट रहा है। मेरा मौका मिल रहा है वो लूट रहा है। अजय बेचारा सीधा है, वो बैठल है। सलाद खाते हैं, टमाटर का चटनी बना के खाते हैं, उस किसान का जिंदगी उसी चटनी की तरह पिसा हुआ रहता है। किसान कहा जाता है भारत का जो देश है, इसका वजूद ही किसानों पे टिका हुआ है। जब कोरोना काल से देश में लगा कि देश के सारे व्यवसाय खत्म हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसान देश की उन्नति में योगदान दे रहा था। आज हम उसी किसान के खेत में हैं। आज वही किसान आंदोलन की याद आ रही है, जिसके लिए सालों भर बैठ के लोगों ने किसान बिल को वापस के लिए मजबूर किया था केंद्र सरकार को। मगर किसान की हालत आज भी वही है। अभी हम नालंदा जिले के लोदीपुर उस्मानपुर के एक खेत में उपस्थित हैं। यह टमाटर का खेत है। अभी अगर टमाटर का मार्केट रेट का प्राइस का बात किया जाए तो मिनिमम आपको 20 से 25 से 30 रुपये मिल जाएगी। अभी हम रास्ते से गुजर रहे थे तो एक जगह मैंने टमाटर का रेट पूछा, तो रोड के बगल में तो वह टमाटर हमें 10 रुपये केजी मिला। तो हम सोच रहे थे कि जब ये खुले रोड के बगल में अगर 10 रुपये टमाटर मिलता है, तो आखिर जिस किसान ने इस टमाटर को बोया है, जिसने इसका फसल पैदा किया है, वह कितने में इस फसल को बेचता है। अभी देख लीजिए, यहाँ पे कैरेट रखा हुआ है। एक कैरेट में मिनिमम 25 केजी टमाटर रहता है। और इस टमाटर का कीमत जब हम आपको बताएंगे तो आपको लगेगा हमारे देश को टमाटर की तरह बिचौलियों ने खा लिया है। मेहनत करता है किसान और माल कमाता है बिचौलिया। इसी बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए एक कानून आया था, कृषि बिल, जिसको कि लोगों ने खुद ही इस बिल को समाप्त कर दिया इस टमाटर की तरह। हमारे साथ किसान भी जोड़ेंगे, उनसे पूछेंगे, ये मेहनत की कमाई है। जब समय ठंड का मौसम हुआ होगा तब इस खेत में जो होता है रुपाई चालू हुआ होगा टमाटर को। इनको भी नहीं पता होगा कि हमें टमाटर किस रेट में बेचना पड़ेगा। क्या हालत है आपके खेत का, कैसा फसल चल रहा है? फसल एकदम बर्बाद है, कुछ कीमतें नहीं मिलता है। 6 महीना से लगा, सालों भर पड़ती है। और टमाटर लगाए आसने में लगाए हैं। हाँ। अब बिक रहा है तो 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। 100 रुपये 80 रुपये कैरेट बिकता है। 40 रुपया 50 रुपया खर्चे हो जाता है, वही 30 रुपया बचता है 25 किलो में। इतना स्थिति खराब है। इतना स्थिति खराब है। अच्छा, सरकार ऐसा व्यवस्था नहीं करता है कि टमाटर का कोल्ड स्टोरेज बनवा दें, स्टोर करें, सही दाम में आप लोग को टमाटर मिले? ऐसा कोई व्यवस्था इस एरिया में नहीं देख रहे हैं? हर जगह टमाटर लगा हुआ है। कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है, एक चीज भी नहीं है। अच्छा, कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था रहेगा तो टमाटर का आपका सही रेट मिलेगा? हाँ सही मिलेगा, वो रहेगा। ये 8-15 उसके बाद 40 रुपये बेचेगा। हम लोग को 2 रुपये बिक रहा है। इसको यही क्या करेगा, बिचौलिया इसको संभाल के रखेगा। हाँ। कोल्ड स्टोरेज में देखेगा क्या मार्केट से खत्म हो गया तो उसके बाद इसको निकाल दो। और करता हो क्या? तब न बोला जाता है कि किसान पर कर्जा है। किसान क्या करता, आत्महत्या कर लेता है। हम यहाँ पे बैठ जाते हैं। किसान आत्महत्या क्यों करता है, इसका कारण यही है। अच्छा सर, कब से किसानी आप कर रहे हैं? करीब 30 साल से।
30 साल से कर रहे हैं। कौन कौन सा फसल उपजाते हैं? धान उपजाते हैं, गेहूँ उपजाते हैं, कुछ मसूर उपजाते हैं। अच्छा, धान उपजाते हैं। अगर टमाटर इसमें नहीं लगाते हैं तो इस बीच में आप धान भी खेत में लगा सकते थे। हाँ, वो लगाते सोचे कि पड़ते रहेगा टमाटर आगे निकलेगा। आगे के आगे भी वही परेशानी हुआ है। अगलो टमाटर में वही हुआ। 4-5 बीघा अगलुओं में ऐसी आओ कहाँ, कोई फायदा नहीं हो रहा है। फायदा कहाँ हो रहा है? कर्जे में जा रहा है, बिल तो जुम ही ना रहा है आदमी को। अथी का बिल नहीं जुमता है, बिजली बिल नहीं जुमता है। अब बीघा में 30-40 हजार रुपया खर्चे हो जाता है। यदि उपजबो किया तो अंतिम होते थे 50 या 55 में रहता था। 10 हजार के बीघा बचेगा तो जिएगा आदमी, के बीघा करेगा बताइए। 10 हजार के बीघा मात्र बचेगा। उसके बाद आपका मेहनत है, खर्चा है, कहाँ कुछ हुआ पैसा? कहाँ कुछ नहीं होता। अपना मेहनत तो फ्री में चल गया। फिर 100 रुपये, खाली 100 रुपया में नहीं, रोज दिन जितना खाटते हैं 2400 घंटा तो काम में करना है। अब यो खेत में काम ही कर रहे हैं, लेकिन 10 पैसा भी अगर मजदूर के दे दीजिएगा तो मजदूरियों नहीं निकलेगा, ना निकलेगा। मोटा मोटी करवाते हैं मजदूरबा से, दिन से अगर बाले बच्चे अपने करे पड़ता है, क्या करें। सरकार कुछ नहीं करता किसान के लिए, बोलता किसान के लिए ये करते हैं। किसान कुछ किया है किसान के लिए सब? सरकार कहाँ कुछ किया है। जब करबे करता था ये हाल होता। नीतीश कुमार जी कुछ नहीं किए हैं। नालंदा उनका शहर है। अब ये किए कि रेट है ये ना, सामान हम उपजाते हैं, सामान के रेटे नहीं रहता। क्या चाहते हैं? कोल्ड स्टोरेज नहीं रहना चाहिए इस एरिया में सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ तो जरूरी ना रहता था तो किसान जीता ना। ये चीज़ अब 2 रुपये बेच रहा है, कम से कम 20 रुपये तो उसको बिकता। यदि कोल्ड स्टोर में 5 रुपया खर्चा भी होता किलो पर, तब भी 10 रुपये बचता। कम से कम कोल्ड स्टोर रहता था, 2 महीना आता ना, 2 महीना बाद रेट मिलता। अरे मिल भी करता। ये देखिए ना कि 10 रोज के बाद फिर नहीं हो जाएगा गिरा, जो रख ले उसको मिलेगा। कोई साधन नहीं है। अच्छा, आप तो सर राजनीति को बहुत नज़दीक से देखे होंगे, क्या लग रहा है बिहार का विकास हो रहा है? तो देख ही रहे कि जो जी रहा है, जो मार रहा है 80% मर रहा है, 20% जी रहा है। सब चीज में तो। अच्छा, किसान के लिए सरकार काहे ने ऐसा व्यवस्था करता? दिन रात एक करके लगल रहता है खेत खलियान में, काहे ने उसके लिए व्यवस्था ऐसा कर दे जैसे कि आप फसल यहाँ पे निकाले। सरकार का व्यवस्था रहता। मान लीजिए आपके पास नज़दीक में कोल्ड स्टोरेज नहीं है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कोल्ड स्टोर रहता, यहाँ पे आप लाते कोल्ड स्टोर में चल जाता। आप तो बोल रहे हैं भाड़ा भी देने के लिए तैयार है। भाड़ा कहने देंगे, ले जाएंगे तो भाड़ा देंगे ना। कोल्ड स्टोर रहता था मगनी क्या बीगी ना रहे। आप सोचे खेतवा में कहा सड़ा में ये 10 रुपया हो रहा है, जाओ भाई। और क्या चीज़ का खेत है आपका? वो मकई लगाए हैं कुछ। मकई का स्थिति क्या है अभी? ओम लगाएंगे तो मकैया ठीक है। मकई ठीक है? हाँ मकैया ठीक है, मगर टमाटर में बर्बाद हो गए। ज़्यादा टमाटर में बर्बाद हो गए। अब 8 रोज पर इसमें तेल दे पड़ता है, नहीं तेल दीजिएगा तो कुल एक काना हो जाएगा, कीड़ा लग जाएगा 8 रोज में। और गर्मी में तो और 2-3 रोज पर दे पड़ेगा, नहीं तो तुरंत काना। तेल के भी पैसा नहीं निकलता है, क्या करे। अब आशा में लगता है कि भाव आवेगा। अभी हम देखें ना 10 रुपया, तो हम कहीं रोड पे 10 रुपये मिल रहा है, पटना में 25-30 रुपये मिलता है। हम सोचे आखिर देखते हैं किसान को कैसे। तो आप तो बोल रहे हैं 1 रुपया 2 रुपया, मतलब ये तो भाव नहीं निकल रहा है, आपको घर से घाटा लग रहा है। अब लग ही रहा है घर से घाटा, अब क्या करें। अब 20 को कैरेट लेते हैं, ले जाते हैं तो 2-4 500 बचा ना भाई। अब सारा जगह तो कुछ नहीं होगा। वही तो देख रहे हैं, पूरा खेत के बगल में पूरा टमाटरे बेगल है। ये भी गया। क्या सोचते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को बोलिएगा कि किसानी करो? ये स्थिति देख के किसानी करेगा, उसको देह पर रोमा होगा। जो कर रहा है वो देख रहे हैं, सब तो मर रहा है। लेकिन अगला जो करेगा, जो 100-200 रुपया कमाएगा, उससे बढ़िया रहेगा, इससे अच्छा रहेगा। हाँ? अब 2 बीघा खेती करेगा और उसको 2 बीघा में ज़्यादा आमदनी होगा तो 20,000 रुपया होगा। 20,000 ज़्यादा नहीं होता आमदनी, कितना पैदा बुझा लेगा था बस। हाँ 20,000 आमदनी होगा। वो भी क्या महीना में? साल भर में आओ, साल भर में 20,000। हाँ 20,000 ज़्यादा नहीं, 10,000 से बीघा ज़्यादा नहीं बचेगा। दोनों पैदा 5,000 हो रहा है, 5,000 हो रहा है। इतने पर खाली जी रहा है,
सांस पर खाली जी रहा है। अब बुझा लिया धान गेहूँ, वो बेचारा खा के जी रहा है, न कपड़ा जूट रहा है, न दवाई पर, न बाल बच्चा पढ़ा रहा है। बाल बच्चा का तो वही हाल है, क्या करे। देश लगता है कि और धरातल में घुस गया है, घुस गया कि जल्दी विनाश हो जाएगा। विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। खाली लोभ है, लूट रहा है, सब लूट रहा है। मेरा मौका मिल रहा है वो लूट रहा है, अजय बेचारा सीधा है वो बैठल है। यह हो रहा है। आप एक किसान का दर्द है। अगर अब कहानी सुनिएगा तो आप भी सोचिएगा कि हमारे देश के किसानों का रियल स्थिति क्या है। जब आप खेत में जाके किसानों से बात कीजिए, हम तो बोलेंगे अगर आप शहर में रहते हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के महंगे महंगे मॉल से जो ये टमाटर 40-50 रुपए केजी खरीदते हैं, इसका जिस भाव आप उन लोगों को दे रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों को इसका सही रेट मिलता होगा, तो आप गलत हैं। कोल्ड स्टोरेज में जो सामान आपको दिया जाता है उसका दाम 40 रुपया रहता है, तो यहाँ किसान के पास जो पैसे आते हैं वह मात्र 1 रुपये होते हैं, वो भी केजी के हिसाब से। तो सोच लीजिए, किसान आत्महत्या ना करे तो क्या करे, किसान कर्जा में न डूबे तो क्या किसान करोड़पति बन जाएगा? कहाँ से करोड़पति बनाएगा? जो किसान देश को चलाता है, समाज को चलाता है, जिस किसान की मेहनत से हम टमाटर का सलाद खाते हैं, टमाटर का चटनी बना के खाते हैं, उस किसान का ज़िंदगी उसी चटनी की तरह पिसा हुआ रहता है। साल भर में अगर वह 10,000 रुपये कमाता है तो लोग काहे का किसानी करें? अब सोचने का वक्त आ गया है, आखिर किसान के लिए ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पाती है। जिस एरिया में कोल्ड स्टोरेज चाहिए, मान लीजिए आलू का फसल हो, वह भी बर्बाद होता है सड़ने के कारण, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होना चाहिए। उससे ज़्यादा सड़ता है ये टमाटर, इसके लिए भी कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए। जब हम अपने पैसों से टैक्स देते हैं तो ये सारे काम किसका है सोचने का? सरकार है। सरकार के पास विभाग है, कि सरकार के पास मंत्रालय है कि वह यह सब चीज़ देखे। तो जिनको हम मंत्री बनाते हैं, जिनको हम विधायक बनाते हैं, जिनको हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, जिनको हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, वो आखिर वह हमारे किसानों के लिए एक कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था हर ज़िला में उच्च स्तर पे क्यों नहीं कर पाते हैं, ताकि किसान अपनी फसल की रखवाली कर सके। आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें कि आखिर हमारे देश के किसान का शोषण हम ही लोग क्यों करते हैं। आप ये वीडियो इसी बिहार के माध्यम से देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और क्या कुछ बोले। धन्यवाद।